नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष नाहके और मेरी इस यूट्यूब चैनल संतोष नाहके में आपका स्वागत है। तो मेरे इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश स्पोकन जो है वो सभी को लगता है कि उन्होंने इंग्लिश बोलना चाहिए, सीखना चाहिए, अच्छे से बोलना चाहिए। तो वह मतलब इसके बहुत बहुत सारे तरीके हैं। इसमें मतलब महारत कैसे हासिल की जाए, तो देयर आर मेनी स्किल्स आल्सो। तो सबसे पहले तो रीडिंग होना चाहिए, रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग भी होना चाहिए। तो और फिर ज़्यादा से ज़्यादा हमारा समय इसमें हमने इन्वॉल्व करना चाहिए। तो ऐसे 5-6 स्किल्स हैं, तो उसमें से रीडिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। रीडिंग स्किल इज़ मोस्ट नेसेसरी। मीन्स वॉट एवर आप कैसे इंग्लिश बोलो, पर बोलना चाहिए। मीन्स आप डरो मत, आप डरो मत, आप लिखते जाओ, बोलते जाओ, सुनते जाओ। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको अच्छा बनाएगी। यू कैन बी फ्लुएंट इन दिस सब्जेक्ट। डोंट थिंक इट इज़ सब्जेक्ट, इट इज़ लैंग्वेज। सॉरी, हमने इसको लैंग्वेज बनाना है अपने यहाँ। तो हमने अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं तो उन्हें इंग्लिश में अच्छे नंबर है पर उनको बोलते नहीं आती है। तो उनको भी मेरी सलाह है कि उन्होंने लिखना चाहिए, जोर जोर से पढ़ना भी चाहिए। तो रीडिंग, तो आज मैं आपके सामने एक बुक्स इंग्लिश मैगजीन थी, वहाँ की कुछ एक पैरा जो है वो मैं पढ़ रहा हूँ अभी। तो नेचर्स क्लीनर्स, यस दैट्स व्हाट दे आर कॉल्ड, नेचर्स क्लीनर। नेचर्स क्लीनर है, हाँ, नेचर्स क्लीनर यानी कि जो नेचर है, निसर्ग, उनकी सफाई वाला, नेचर्स क्लीनर। तो जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन वेयर यू फाइंड डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स trying around the stench, trying around the stench, STENCH, stench। stench means होता है यहाँ पर दुर्गंध, बदबू, stench। तो the disease associated with it, disease मतलब बीमारियाँ, the disease associated with it will lead to a chaotic situation। चॉइटिक सिचुएशन मीन्स अब डेड बॉडीज है, यहाँ पर एक मीनिंग आ गया, डेड बॉडीज भी हैं। चॉइटिक, चॉइटिक मीन्स अव्यवस्थित, मतलब आपकी वहाँ की स्थिति जो है ना, ऐसी डेड बॉडी जो है आसपास में गिरी रहती है, पड़ी रहती है, तो वो स्थिति खराब कर देती है। नेचर्स हैज़ प्रोवाइडेड क्लीनर्स इन द फॉर्म ऑफ वल्चर। Natures has provided cleaners in the form of vultures. These scavengers eat animals as scavengers हैं। तो these scavengers eat animals that are already dead। तो scavengers जो है, these scavengers eat animal that are already dead। तो ये जो वल्चर है, ये जो वल्चर है, गिद्ध, तो ये क्या खाते हैं? मरे हुए जानवर को खाते हैं। पीपल ऑफन डिसलाइक दिस कैरियन ईटर्स। तो कैरी ऑन ईटर्स है, कैरी ऑन ईटर्स मतलब कैरी ऑन यानी होता है सड़ा हुआ मांस खाने वाले। तो लोग जो है ना, ऐसे जो जो है पक्षी, वल्चर जो है, इनकी मतलब इनसे डर लगता है, इनका मतलब हेट करते हैं, अलग घिन घृणा। तो कैरी ऑन ईटर्स, इट्स ट्रू दैट वल्चर डू नॉट मेक ए प्रिटी साइट। ये असल में सही बात है कि जो वल्चर है वो दिखने में इनके हम मतलब सुंदर नहीं दिखते, बहुत ही खतरनाक दिखते हैं। तो इट इज़ ट्रू दैट वल्चर डू नॉट मेक ए प्रिटी साइट। तो वो दिखते नहीं है, तो बट दे डू अ यूजफुल जॉब। दिखते नहीं है पर वो बहुत बढ़िया काम करते हैं। बहुत अच्छा काम वो करते हैं वल्चर। अब देखो यहाँ पे दिखना, जो दिखता है वो वैसा काम करता नहीं है, और गिद्ध जो है एकदम भद्दे लगते हैं, एकदम खराब लगते हैं, डरावने लगते हैं, हाँ एकदम घिनौने, पर वो काम कैसे करते, एकदम सफाई वाला काम करते, बहुत अच्छा काम करते हैं। बाय क्लीनिंग अप द डेड बॉडीज दे हेल्प टू द स्टॉप स्प्रेड ऑफ डिजीज एंड कीप नेचर टाइडी। तो जो वल्चर है वो
मतलब मांस खाते, सड़ा हुआ मांस, सड़ा हुआ जो जानवर हैं, मरे हुए जानवर, उनको खाकर क्या करते हैं, हेल्प टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ डिजीज, मतलब वो बीमारियां फैलाने से रोकते हैं। तो डिजीज एंड कीप नेचर्स टाइडी, और नेचर को वो टाइडी रखते हैं। टाइडी मीन्स होता है व्यवस्थित, नीट नेट का, यानी सफा व्यवस्थित रखते हैं। सो दे हैव अ वेरी वाइटल रोल। सो दे हैव, तो उनका जो किरदार है हमारे नेचर में, हमारे जीवन में, प्रकृति के जीवन में उनका रोल जो है वाइटल रोल, वाइटल यानी बहुत महत्वपूर्ण, VITAL वाइटल रोल टू अ प्ले इन द इन्वायरमेंट, रोल टू प्ले इन द इन्वायरमेंट। तो उनका रोल पर्यावरण के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दे आर द हार्डिएस्ट ऑफ गॉड्स क्रिएचर। तो वो गिद्ध कैसी एकदम मजबूत है, कणखर है एकदम, मतलब क्या बोलेंगे, हर सिचुएशन को आगे जाने वाले। हार्डिएस्ट ऑफ गॉड्स क्रिएशन एंड बिकॉज ऑफ द फंक्शन दैट दे परफॉर्म। तो प्रकृति ने उनको इस तरीके बनाया है, इतना मजबूत। तो दे आर एप्टली कॉल्ड नेचर्स ओन डिस्पोजल स्क्वाट्स। तो अब देखो, दे आर एप्टली मीन्स समर्पक रीति, वो अपना काम एकदम बखूबी करते हैं। प्रकृति ने जिस काम के लिए उनको बनाया ना, वो काम वो अपना एकदम पक्के तरीके से करते हैं। ओन डिस्पोजल स्क्वाड्स। अब देखो, स्क्वाड यानी क्या होता है, पुलिस। पुलिस होता है टुकड़ी, तो वो टुकड़ियों में घूमते हैं, और जहाँ पर डेड बॉडी दिखी, सड़ा हुआ मांस दिखा, वहाँ पे वो काम पे लग जाते हैं। तो ऑफ लेट देयर हैज़ बीन अ शार्प डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ दिस बर्ड्स। तो देयर हैज़ बीन ए शार्प डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ दिस बर्ड, एंड it is again man who is responsible for clipping the wings of this great bird। तो अब क्या हो रहा है ना, कि जो इंसान है, इंसान जो है, इंसान के कारण उनकी जो संख्या वो कम हो रही है, और इंसान के द्वारा मतलब उनकी जो संख्या वो कम कम होती जा रही है। क्लिपिंग द विंग्स ऑफ दिस ग्रेट बर्ड, the stately vulture is flying from the Indian keys toward existing। तो इंडियन keys toward existing। तो अब ये एग्जिस्टेंस यानी होता है उनका अस्तित्व। तो उनका अस्तित्व जो है वो अभी कम कम होते जा रहा है। एंड दिस नीड्स टू बी चेक्ड। अब दिस नीड्स टू बी चेक, और ये सब सर्वेक्षण करने का या उनको जांच पड़ताल करने का भी हमें ज़रूरत है। रीड, इस तरीके के वल्चर के बारे में बताया गया है। तो वल्चर्स मीन्स होता है गिद्ध। तो गिद्ध जो है बहुत सफाई से अपना काम करते हैं, पर हाल ही दिनों में क्या हो रहा है ना, पूरे गिद्ध की संख्या जो है भारत में बहुत कम हो चुकी है। अब यहाँ मैंने मतलब आमगांव में, हम अपने गांव गए थे, ये पास में है गोसाइड और कटिपा, तो वहाँ मैंने ये गिद्ध देखा था, कम से कम अभी 18-19 साल पहले देखा था, 18-19 साल। उसके बाद में इनकी संख्या इतनी कम 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 होती गई। अब ये मतलब ज़्यादा महाराष्ट्र में बहुत कम जगहों पे और कम संख्या में ही मिलते हैं। इसका मुख्य कारण है उनका रहने का आवास और खाने पीने की समस्या, और जो जहरीली दवाएं यूज़ करते हैं उसके कारण उनका अस्तित्व खतरे में आ चुका है। तो वल्चर, तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पे ऐसी रीडिंग रोज़ करना है, रीडिंग करना है, करते रहना है, और उसकी मीनिंग बुक से निकालना है। अब यहाँ स्टेंच यानी होता है दुर्गंध। अब यहाँ पे हार्डिएस्ट यानी कनखर, मजबूत, कड़क ऐसे होगा। और वर्ज मीन्स VERG, वर्ज यानी कड़ा, मर्यादा, यानी कि एकदम किनारे पर, इनकी संख्या एकदम लास्ट स्टेज पे आ चुकी है। और स्क्वाड यानी पुलिस या टुकड़ी।
और यहाँ पर है एप्टली, APTLY, एप्टली यानी दे आर एप्टली कॉल्ड नेचर्स ओन डिस्पोजल स्क्वाड। एप्टली यानी संपर्क, समर्पक रीति ने यानी बड़ी ईमानदारी से, एप्टली APTLY एप्टली बड़े अच्छे तरीके से। तो चोइटिक अव्यवस्थित, तो ऐसे ही आपने मीनिंग निकालना है इसकी डिक्शनरी से या फिर मोबाइल की डिक्शनरी से, तो रोज करना है इसको। ओके, थैंक्स फॉर watching this video. Start reading from today. Yes, I'm saying you, if you are a student.